तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक दैट इज़ व्यू मैनेजमेंट। एडवांस डेटाबेस के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में व्यू मैनेजमेंट क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम के अंदर में जो भी यूज़र रहते हैं उनको हम लोग फोर्स नहीं कर सकते ये जानने के लिए कि आपका डेटा कहाँ पर स्टोर्ड है, किस तरह से फ्रेगमेंटेड है और कौन कौन से क्वेरी चलाने से आपका डेटा मिल जाएगा। तो इसके लिए वर्क जो है सारा डेटा अपने अलग अलग यूनिफॉर्म डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है, तो हम किसी भी यूज़र को इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। बस एक यूज़र को एक इल्यूजन रहता है कि हमारा सारा डेटा जो है एक जगह पर है और इसके लिए हम लोग व्यू करके हम चीज़ों को देख पाते हैं, बट एक्चुअली ये उन्हें पता नहीं होता है कि अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें स्टोर्ड है। इसके अंदर में व्यू जो होता है वो क्रिएट करते हैं हम लोग, मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, इसी को हम लोग व्यू मैनेजमेंट कहते हैं। व्यू मैनेजमेंट का मतलब है वो प्रोसेस जिसके अंदर में हम सारे चीज़ों को डिफाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ताकि यूज़र जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में उन्हें ऐसा लगे कि वो बस एक ही जगह पर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यूज़र एक ही जगह पर सारे डेटा को नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से डेटा ला करके दिया जाता है और यूज़र को ऐसा लगता है कि डेटा एक जगह से आ रहा है। यही खासियत होता है जो हमारा मल्टीपल डेटा सेट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो आपस में उसको कंबाइन कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि व्यू का क्या ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर में छोटा छोटा टेबल रहता है, फ्रेगमेंटेड टेबल, उसका अलग अलग रेप्लिकाज होता है, वो अलग अलग मल्टीपल साइट में रहता है, डिफरेंट लोकल स्कीमा उसके अंदर में रहता है, एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। तो यूज़र शुड नॉट डील विथ, यूज़र को किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर में नहीं होता है। तो व्यू क्या करता है, सारे चीज़ों को हाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल को हाइड कर देता है और एक सिंपल वे में हमें दिखता है। हमें बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है कि बाहर से किस तरह से चीज़ें हो रही है, किस तरह से आ रही है। जैसे आप एक गूगल पर सर्च करते हो तो आपको इनसाइट नहीं पता होता है कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन किस तरह से आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। बस हम सर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन आता है। उसी तरह जब हम लोग मल्टीपल डेटा सेट्स को यूज़ करते हैं या डेटा बेसिस को यूज़ करते हैं तो डेटा किस तरह से स्टोर्ड है, कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता है। मेन पर्पस ये होता है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना चाहते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ कस्टमाइज करना चाहते हैं, डेटा को एक जगह जोड़ना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम ये सारा बात अगर हम यूज़र को बता देंगे तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे का डेटा भी लीक कर दे। तो अब बात करते हैं कि व्यू क्या है। तो व्यू एक तरह का वर्चुअल टेबल होता है जो क्वेरी को चलाने के बाद बनता है। इसमें कोई भी तरह का डेटा स्टोर नहीं रहता है, भले एक ये टेबल बनता है जिसके अंदर में डेटा आता है। इसके अंदर में जैसे क्रिएट व्यू, स्टूडेंट व्यू हम लोग करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर टेबल को सर्च करते हैं और इसके अंदर में हम उसके लोकेशन को, उसके फ्रेगमेंटेशन को, उसके कॉपीज़ को और कॉम्प्लेक्स जॉइन को हम लोग देख पाते हैं। तो व्यू मैनेजमेंट क्या होता है, व्यू मैनेजमेंट हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी डेटा है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसके अंदर में मैपिंग किस तरह से किया गया है, मतलब डेटा आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं, एक्सेस हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह के क्वारी लगा सकते हैं। इसके अंदर में मेन ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी होता है। इसके अंदर बस हम लोग इंपॉर्टेंट डिटेल को जानना चाहते हैं कि हमारा जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो किस तरह से काम करेगा और हमारा डेटा सिक्योर है या नहीं है। इसके अंदर जो कुछ की फंक्शन जो व्यू मैनेजमेंट का है, तो सबसे पहला व्यू डेफिनेशन, मतलब हम लोग व्यू को बनाते हैं। इस व्यू में एक्चुअली बहुत सारे साइट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं और उनके कॉपी होते हैं। अगर हम देखना चाहें तो वो हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारा डेटा रहता है वो आपस में इस तरह से इंटीग्रेट होता है कि हमें लगता है कि अलग अलग 10 ब्रांच भी में अगर डेटा फैला है फिर भी हमें ऐसा लगता है कि एक ही जगह से डेटा आ रहा है। इसके लिए हम लोग करते हैं मैपिंग, मतलब एक डेटा को मान के चलते ये डेटाबेस 1 है, ये डेटाबेस 2 है, तो ये डेटाबेस 1 से लेकर के डेटाबेस 2 का हम लोग कनेक्शन बनाते हैं। एक्चुअली हो सकता है कि आपका डेटा यहाँ से भी आ सकता है, डेटा यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन हमें पता बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए हम लोग अलग अलग टेबल बना करके उसके अंदर में हम लोग चीज़ों को जोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेरी रीराइटिंग करते हैं। तो क्वेरीज के अंदर में भी सब क्वेरी या लोकल सॉर्ट क्वेरी रहता है। यहाँ पर हम लोग क्वेरी यूज़ करते हैं चीज़ों को खोजने के लिए। जैसे हम लोग लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CSC। तो हमने जब ये क्वेरी डाला तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉय व्यू होगा, मतलब एम्प्लॉय व्यू के टेबल में जहाँ पर हमारा एम्प्लॉय व्यू के टेबल में जहाँ पर हमारा
जो डिपार्टमेंट वाला टेबल होगा वहाँ पे जहाँ पर भी CSC लिखा रहेगा वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाकर ला दिया जाएगा। तो ये हमारा क्वेरी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, तो सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू, एम्प्लॉय व्यू से हमने चीज़ों को सेलेक्ट किया, वहाँ से हमारा डेटा आ गया। इसके बाद हम लोग व्यू को मेंटेन भी करना पड़ता है। डेटा में अगर कोई तरह का चेंजेस आया है तो उसको सही करना पड़ेगा। इमीडिएट मेंटेनेंस चाहिए होता है क्योंकि समय समय पर इसके अंदर में बहुत सारा अपडेशन हम लोग करते रहते हैं। तो एज सुन अपडेशन होगा तो हमें डेटा के अंदर में चेंज करना है। डेफर्ड मेंटेनेंस अपडेट करते रहेंगे समय समय पर। फ्रेगमेंट्स यहाँ पर अपडेट होगा, रेप्लिका अपडेट होगा, और सिक्योरिटी के कंसर्न पर भी हम लोग देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड यूज़र ही ये सारी चीज़ों को देख पाए। तो व्यू मतलब होता है चीज़ों को देखना, और व्यू मैनेजमेंट मतलब आप यूज़र को किस तरह से चीज़ें दिखाना चाहते हो। एग्जाम्पल की बात करें, साइट ए में स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल है, दूसरा साइड बी में एकेडमिक रिकॉर्ड है और हॉस्टल डिटेल है। तो यूज़र का यूनिवर्सिटी एडमिन जो है ये सारा चीज़ को देख सकता है। तो इसके लिए वो एक ग्लोबल व्यू बनाएगा जिसमें स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेगा। लेकिन दूसरा स्टूडेंट सिर्फ अपने ही डेटा को देख सकता है, दूसरे के डेटा को नहीं देख सकता है। इसके अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाइड किया जाएगा। तो व्यू मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि लोकेशन का ट्रांसपेरेंसी रहे कि आपका डेटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, किस तरह से टूट रहा है, आपका डेटा सिक्योर है कि नहीं, किस तरह से क्वेरी प्रोसेसिंग रहेगा, आपका पर्सनलाइज्ड एक तरह से एक्सेस रहेगा कि आप अपने डेटा को स्वयं देख सकते हो। जैसे हम कोई एक ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते तो हमारे पर्सनल खुद का ईमेल, खुद का पासवर्ड रहता है और हम ही एक्सेस कर पाते, उसमें कोई दूसरा छेड़छाड़ नहीं कर पाता है। तो इसका समरी मेनली अगर हम लोग समझना चाहें तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को हटाता है। फ्रेगमेंटेशन, रेप्लिकेशन, इस तरह के प्रॉब्लम को आपको दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है कि किस तरह से क्या हो रहा है। आपने बस डेटा दिया, आपका डेटा पर्टिकुलर जगह पर, रिक्वायर्ड जगह पर जमा हो गया। आपको जब उसका डेटा का ज़रूरत है तो वो डेटा आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही बात करते हैं व्यू मैनेजमेंट के अंदर में ये डील करता है अलग अलग मैप। तब इसके अंदर में होगा क्या, इसके अंदर में सारा डेटा का मैपिंग होगा, मेंटेनेंस होगा, और हम जब भी इसके अंदर में ग्लोबल क्वेरीज लगाएंगे तो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, सेंसिटिव डेटा है, तो भी हमारे पास जो जो भी जिस तरह से रिक्वायर्ड रहेगा उस तरह से हमारे पास डेटा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो व्यू मैनेजमेंट और ये जो व्यू इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम डेटा के अंदर के चीज़ों को जितना रिक्वायर्ड है हम उतना समझ सकें, उससे ज़्यादा हम समझने का कोशिश नहीं करते हैं। सिंपल सीधी सी बात इतना ही है।